अगर कोई औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत देना, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाना कि उसके पूरे खानदान में आपसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। जहाँ बात हो एटीट्यूड की, वहाँ हम राजा बन जाते हैं। जो सोच भी न सके कोई, वो खेल खेल जाते हैं। देर से ही सही, एंट्री धमाके से करते हैं। हम वही हैं जो अपने नाम से पहचान। तो भाई अगर तुम 16 से 25 साल के हो और तुम ऑलरेडी फिटनेस और जिम के पीछे पागल हो, तो मेरे भाई एक बात समझ लेना कि तुम 90% लोगों से अभी भी बेटर हो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिनसे 5 पुशअप भी नहीं लगते। तो भाई अगर तुम 16 से 25। जानते हो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? या तो तुम ऐसे चलो जैसे कि तुम राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि तुम्हें फर्क न पड़ता हो कि कौन राजा है। सुना है नफरत करते हो हमसे, कोई बात नहीं, पूरे दिल से करो। आप मरने के बाद पैसा ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। जिम सिर्फ बॉडी ही ना, जिंदगी बदल देती है, इसीलिए कह रहा हूँ आजा। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम उलझ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। तुम गलत हो मेरे भाई, तुम बस उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। जीवन में जो हमारे साथ रहकर छल कर दे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच में छुपी होती है। जैसी सोच वैसा जीवन। अगर अलग अलग चार्जर से फोन चार्ज किया जाए तो नुकसान फोन का ही होता है। वैसे यह बात तो फोन के लिए ही कही जा रही है, बाकी आप लोग समझदार ही हैं। और हमें तो अपनी ताकत का अंदाजा तब हुआ जब विरोधियों को एकजुट होकर आना पड़ा, इकलौते बंदे का सामना करने के लिए। मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, जिंदा दिमाग को स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हो यार? ये फर्क है। कितने लड़के कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। शक्ति के बिना जिएंगे तो मैगी जैसी जिंदगी हो जाएगी, सिर्फ 2 मिनट। अगर सांप घर में दिख जाए तो लोग उसे डंडों से मारते हैं, लेकिन अगर वही सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग उसे पूजते हैं। इसका मतलब ये है कि सम्मान लोग आपकी नहीं, बल्कि आपकी स्थिति और स्थान की करते हैं। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। तुमको जिंदगी में कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शिखर, शमशान और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे कि नहीं। तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है जब तुम किस्मत पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा रखोगे। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो 2 ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह।
तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। आज के जमाने में किसी पे इतना भी भरोसा मत कर लेना तुम्हें उसकी सारी बातें सच लगने लगे, क्योंकि तुम्हें वो ऐसी कहानी कभी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। मैं कभी भूलूंगा नहीं, लोगों ने वक्त देखकर अकेला छोड़ा था। जिंदगी में एक बात समझ आ गई है, बदले से ज्यादा बदलने में मजा है। अलग हूँ गलत नहीं, इसलिए भीड़ में कम और अकेले ज्यादा चलता हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि ऑरा क्या होता है, तो तुम्हें ये एटीट्यूड चाहिए अपनी लाइफ में जो भगवत गीता में लिखा है, और वो एटीट्यूड है, अगर सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं तो सब लोग हारेंगे। दिस इज ऑरा। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला सकता है, उसी तरह एक इंसान की एक गलत सोच उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। शांत रहना सीखें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जानते हो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? या तो तुम ऐसे चलो जैसे कि तुम राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि तुम्हें फर्क न पड़ता हो कि कौन राजा है। याद रखना, एक स्त्री साथ छोड़ने से पहले झगड़ना शुरू करती है और एक पुरुष याद रखना, पाउडर खाकर बनाई गई बॉडी, जमीन बेचकर आए पैसे और इंस्टाग्राम पर पटाई हुई लड़की जीवन एक खेल की तरह है। हम पिछला कदम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगला कदम बेहतर जरूर बना सकते हैं। मेहनत इतनी करो कि नाम हो जाए, और नाम इतना बनाओ कि नाम से ही काम हो जाए। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कदर और खोने वालों को पछतावा हो। खुद पर इतना भरोसा है कि जहां कोई साथ ना दे वहां अकेले खड़े रह सकते हैं। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेरे मासूमियत पर मत जाना, क्योंकि हम अगर अपने असली रूप में आए, आत्मा कांप उठेगी तुम्हारी। तरक्की हम बेमिसाल करेंगे, फिलहाल तो हम अपनों के रंग देख रहे, समझाना।
मुसीबतें सभी पर आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मानता है तो कोई उससे सीखता है। सुबह नींद किसी जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना। जीने का बस यही अंदाज रखो, लेकिन जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज कर दो। अगर सपने टूटने लगे तो मायूस मत हो, तरीका बदलो, इरादा नहीं, क्योंकि बाज कभी हवा के रुख पर नहीं उड़ता, वो अपना आसमान खुद चुनता है। कुछ भी करने से डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। थोड़ा मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे कि नहीं। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जोगे? तुम्हें दुनिया में सभी से उम्मीद है सिवाय खुद से। एक बार खुद से प्यार करके तो देखो, खुद से उम्मीद करके तो देखो। तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अपने आप को एक मौका दो। किसी इंसान के बुरे हालात देखकर उसे कमजोर समझने का गलती मत करो, क्योंकि कमजोर वक्त है, इंसान नहीं। जितना सिंपल रहोगे जीवन उतना आसान रहेगा, बहुत आसान है। और दूसरों के लिए कभी मत जीना। दूसरे को खुश करना, दूसरा सेटिस्फाई रहे, दूसरा तुम्हें अप्रिशिएट करे, बाहर में जाए, अपने घर जाए। जिसको तारीफ सुनने का शौक हुआ वो मारा बहुत गया। ये कलयुग है मित्र, यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले दिखाते हैं लोग। जब तुम्हारे बाप से कोई ऊंची आवाज में बात करे, तब तुम शेर नहीं भेड़िया बन जाओ, क्योंकि भेड़िया समझौता नहीं करता। आ रहा हूँ अपनी हालातों से सीखकर, इस बार टूटूंगा नहीं, तोड़ूंगा। जिंदगी में बस इतना कामयाब होना है कि मेरी माँ जिस चीज पर हाथ रख दे वो मैं माँ की कदमों में रख पाऊं। याद रखना, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। किसने कितना गलत किया है सब याद है मुझे। मुस्कुरा के मिलने को माफी मत समझना। अपनी कीमत को पहचानो, पर हर किसी को अपनी दुनिया में जगह मत देना। याद रखना, ये दुनिया तो करीब आने के बहाने ढूंढती है, पर दिल दुखाने के लिए। मेरी माता जी थी, बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो राजा बने। अकेला खड़ा होने का दम रखो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए। यदि आपको किसी द्वारा अनदेखा किया गया है तो उन्हें फिर से परेशान न करें। याद रखें,
अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। तुम्हारा जीतना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इतिहास जीतने वालों की बात करता है, हारने वालों की नहीं। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। ये कलयुग है, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा दिया जाता है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में किसी और का साथ नहीं चाहता, क्योंकि सब मतलबी होते हैं और मतलबी लोग किसी के नहीं होते। दिल टूटने के बाद लड़के जिम ही क्यों जाते हैं? क्योंकि बिना शरीर को कष्ट दिए दिल का दर्द बाहर ही नहीं आता। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि जो भी तुमको खोएगा एक दिन रोएगा जरूर, और याद रखना उसने वह खोया जो उसको कभी नहीं खोना चाहिए था, और तुमने वह खोया जो तुम्हें कब का छोड़ देना चाहिए था। जीवन में बिना खोए कुछ भी नहीं मिलता। स्वर्ग भी तो मृत्यु मांगती है। इसलिए अगर तुमसे कुछ खो रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि उससे बहुत अच्छा तुम्हें मिल भी जाएगा। पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं ना। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अगर जेब में पैसा होने के बावजूद बाजार से गुजरते हुए कोई शख्स अपनी पसंद की चीज नहीं खरीदता तो उसे कंजूस नहीं, बाप कहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना। आज के जमाने में किसी पे इतना भी भरोसा मत कर लेना तुम्हें उसकी सारी बातें सच लगने लगे, क्योंकि तुम्हें वो ऐसी कहानी कभी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। अलग रास्ता चुना है तुमने, तकलीफ तो आएगी ही। भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते तुम्हारा। जब तुम अकेले पड़ गए हो तो पीछे हटना मत। परेशानी कितनी भी आए हारना मत। देखना एक दिन ये फैसला पहचान बनेगी तुम्हारी। देखो, कुछ लोग तुम्हें अपना जिंदगी में रखना चाहते हैं जब उनका मन करता है तब। कभी जताएगा तुम अपना, और कभी तुमसे ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे कभी मतलब थे ही नहीं। एक दिन इतने सारे बातें करेंगे जैसे तुम ही सब कुछ हो, और अगले दिन तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। मैं तो बस यही कहूँगा, ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो सकते हो जाना, क्योंकि इस दलदल में जितने बढ़ते जाओगे ना, बाहर निकलने में उतना ज्यादा दिक्कत होगा। ये लोग तो कंफ्यूज है, इन्हें खुद भी नहीं पता इन्हें चाहिए क्या। तुम लोग तो इनका कंफ्यूजन का हिस्सा बन चुका हो, इनका कंफ्यूजन का हिस्सा बनना छोड़ दो। मेरा तो भाषण देना खत्म हो चुका है, अब तुम लोगों की बारी। दिखाओ कमेंट बॉक्स में अपना पावर। इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज है जिसके टूटने पर दर्द तो होता है, पर उस दर्द में मजा बहुत आता है, और उस चीज का नाम है मसाज। वक्त आने पे सबका कर्जा लौटा देंगे,
तो जिन्होंने साथ दिया है वो अफसोस ना करे और जिन्होंने धोखा दिया है वो ज्यादा खुशियां ना मनाए। लाके आई नी किराए गाटे वादे कदे बंद राखी सदा कापी मैं हिस्सा पायाली। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। कबीर कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लड़कीबाजी ही करता रहेगा तो जिम करेगा। ये कलयुग है मित्र, यहाँ कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले दिखाते हैं लोग। और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा, बस अब और नहीं। जो कुछ मैंने देखा, जो खौफ मैंने महसूस किया था, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। जितना हम इंतजार करते हैं तुमसे बात करने के लिए, जितने बेचैन रहते हैं, जितनी हमारे दिल में तड़प होती है तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, क्या तुम्हारे दिल में भी होती है? या इस रिश्ते को सिर्फ मैं अकेले निभा रहा हूं? जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता ये जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे कि नहीं। समय को हल्के में मत लो, क्योंकि समय जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मुझसे झूठ सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अक्सर मैं वही पूछता हूँ जो मुझे पहले से पता होता है। रही कृपा अगर ऊपर वाले की तो पूरा मेरा हर सपना होगा, और हालातों से हार जाने वाला मत समझना मेरी जान। आज हवा तेरी है तो क्या हुआ, कल पूरा तूफान अपना होगा। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। अगर सपने टूटने लगे तो मायूस मत हो, तरीका बदलो, इरादा नहीं। क्योंकि बाज कभी हवा के रुख पर नहीं उड़ता, वो अपना आसमान खुद चुनता है। चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है दिल का साफ होना, क्योंकि नकाब तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है जब तुम किस्मत पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा रखोगे। एक बात और कहूंगा, जिनकी बॉडी टी शर्ट में नहीं दिखती है उनसे कभी उतरवा कर देखना। उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है, असलियत तो टी शर्ट उतरने के बाद ही दिखती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं करना चाहिए। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में, फिल्टर लगाने से सिर्फ चेहरा साफ होता है, किरदार नहीं। मैं चीजों के लिए कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करता, जो भी किया मैंने किया। जहाँ कदर नहीं थी वो रिश्ता तोड़ दिया, जिसने समझा नहीं उसे समझाना छोड़ दिया। और अकेला रहता हूँ क्योंकि रिश्तों में जबरदस्ती पसंद नहीं मुझे। जिसे जहाँ सुकून मिला उसे वहाँ छोड़ दिया।
जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, जब वही तुम्हारे पास आकर खड़े हों, तो समझ जाना कि वक्त की चाल अब तुम्हारे पक्ष में है। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति को पैदा करता है, उसका नाम है समझ। और योग शरीर के सारे चक्रों को खोल देता है। और मन की शक्ति और तन की शक्ति जितनी विकसित होती जाएगी, संसार यानी माया आपकी गुलामी में आती जाएगी। ताकत वहां दिखाओ जहां सामने वाला भी हाथी हो। कमजोर पर वार करना बुज़दिल का काम है, दिलेर का नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपना रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, अपनी जड़ नहीं। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। अरे भाई, लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की पटकर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नानी याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम रैट हो? मुझे हीरो नहीं बनना है ब्रैड, मैं तो विलन हूं, भूल गए? जब हम लोग का समय खराब था तो बहुत कम लोग हम लोग से भी मिलने आते थे, तो हम उन्हीं से मिलते हैं जो उस समय मिलने आते थे। तो आप लोग भी याद रखिएगा ये सब चीजों को। आप माफ कर दीजिएगा, अलग बात है, लेकिन भूलिएगा नहीं। हम वैसे नहीं जैसे आप हैं। आप अगर आप हैं तो हम आपके बाप हैं। शायरी बोलने से शायर बनोगे, गद्दारी करने से कायर बनोगे, और एक बार जिम जाकर देखो, पक्का फायर बनोगे। पहले आप दुनिया देख लो कैसी है, फिर बाद में आप दुनिया को दिखा दो कि आप कैसे हो। अपन ने प्यार नहीं किया मैडम। क्यों? प्यार कमजोर कर देता है। प्यार मतलब दर्द। आपने प्यार में लड़कियों को रोते देखा हो, लेकिन लड़के भी बहुत रोते हैं, और मुझे रोना पसंद नहीं। तो प्यार व्यार कह के डराइए मत। कि मेरे ते सब दूर रहो, एक ही सवाल है मेरा। अच्छा? मैं एक दिन भी खुश नहीं रह सकता, ऐसा हर साल है मेरा। क्या कहने? और मेरे भाई मैं अपने आप से परेशान हूँ। छोरे, मैं किसी को क्या बताऊँ कैसा हाल है। हमारी बुराई जरा संभल कर करना, क्योंकि तुम्हारे अपनों में भी हमारे चाहने वाले हैं। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ जब आपकी अच्छाई हो रही होगी तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बुराई हो रही होगी तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे। मतलबी इंसान का पता तब चलता है जब वह जिंदगी में आ चुका होता है, और सच्चे दोस्त का पता तब चलता है जब वह जिंदगी से जा चुका होता है। चाहे कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, उनके लिए कभी बुरा न सोचें और न ही बुरा करें। इसकी बजाय उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। घमंड
घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। ऐसा आदमी बनो जिसकी जेब में पैसा हो, दिमाग में ज्ञान हो, दिल में दया हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो।